बेसिकली हमारे सामने या तो किसी एरिया के थ्रू पूछा जा सकता है या फिर किसी बॉडी के थ्रू पूछा जा सकता है कि कितना फ्लक्स क्रॉस कर रहा है। तो जब क्योंकि नई फिजिकल क्वांटिटी है तो आपका पूरा फर्ज बनता है पूछना कि सर ये बता दो ये होता क्या है। टोटल फ्लक्स आया नहीं, किसके थ्रू आया है? लाल वाली स्ट्रिप के थ्रू। मुझे तो टोटल चाहिए। अब यहां हम पूरी क्लोज सरफेस के लिए बात कर रहे हैं। आप ऐसा समझो क्लोज बॉडी के लिए बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए बात नहीं कर रहे हैं। देख इसमें ना कुछ रटने वटने वाली चीजें नहीं है। ये पोर्शन पढ़ाना बहुत जरूरी था जो मैंने यहां पे पढ़ा दिया। अभी बोले क्या होता है सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब नई फिजिकल क्वांटिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूं क्योंकि यहां पे स्लो होना पड़ेगा मुझे, क्योंकि नई चीज पढ़ रहे हैं हम लोग। बोले सर कुछ नहीं, सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली हमारे सामने या तो किसी एरिया के थ्रू पूछा जा सकता है या फिर किसी बॉडी के थ्रू पूछा जा सकता है कि कितना फ्लक्स क्रॉस कर रहा है। उसका देसी मतलब यह है कि कायदे में तो ऐसा बोलना चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग दैट एरिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलना अच्छा तो नहीं लगता, क्योंकि आगे जाके अगर सपोज फ्लक्स की वैल्यू पॉइंट्स में आ गई तो फिर तुम ये बोलोगे कि सपोज फ्लक्स आ गया 22.5 तो सब 22 लाइन क्रॉस कर रही हैं और आधी लाइन क्रॉस कर रही है, ऐसा मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। लेकिन अक्सर ये डेफिनेशन लिखी होती है किताब में, तो ठीक है इसी से फील लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग परपेंडिकुलरली, इफेक्टिवली परपेंडिकुलरली थ्रू एन एरिया। कहने की बात है बेसिकली हम कंपेयर करना चाहते हैं कि किस एरिया से कितनी लाइन पास कर रही है और किस दूसरे एरिया से कितनी लाइन पास कर रही है, हम उससे कंपेयर करना चाहते हैं किस में ज्यादा कर रही है किस में कम कर रही है। तो हम इसमें एक नया कंसेप्ट लेके आए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। हमने बोल दिया ये क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी जिसमें जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिस एरिया के थ्रू जितना ज्यादा होगा उससे उतनी ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा पास कर रही होंगी। सपोज किसी केस में फ्लक्स दुगना आ गया तो उसका मतलब हम समझ जाएंगे भाई साहब कि उससे दुगनी लाइन पास कर रही है। किसी में 4 गुना आ गया तो हम समझ जाएंगे भाई साहब कि भाई साहब किसी सपोज 2 एरिया ले लूं, एक एरिया में फ्लक्स आया सपोज 50, दूसरे में आ गया 100, तो मैं समझाऊंगा 50 से अगर 10 लाइन क्रॉस कराओगे तो इससे आपको 20 लाइन क्रॉस करानी पड़ेगी। तो जब क्योंकि नई फिजिकल क्वांटिटी है तो आपका पूरा फर्ज बनता है पूछना कि सर ये बता दो ये होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्मॉल एरिया डीए इज डिफाइंड एज, किसी एरिया ए से अगर मैं फ्लक्स पूछूं तो हमने डिफाइन किया है ई डॉट डीए। ई डॉट ए नहीं, ई डॉट डीए। किसी छोटे से एरिया से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, छोटा सा फ्लक्स इतना होगा, आप सीधा बोलोगे सर ई डॉट डीए, जहां ई होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए होता है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हम उस एरिया के परपेंडिकुलर एज्यूम करते हैं। यहां पर एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, हमें जरूरत पड़ी तो हमने एरिया को यहां पर वेक्टर बना दिया। जहां जरूरत पड़ती है हम उस हिसाब से चेंज खेल लेते हैं। हमने यहां पर एरिया को क्या बना दिया मेरे भाई, वेक्टर बना लिया। अपने मन से हमने नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर दी। अगेन एरिया वेक्टर बोलेगा एरिया वेक्टर क्या है, मैंने कहा ये भी एक तरह से वेक्टर ही है जिसका एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड रहेगा, लेकिन उस एरिया का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा उस दिशा में मैं मान लूंगा भाई साहब इस वेक्टर की क्या है मेरे भाई, दिशा है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बोलूं, मैंने कहा सपोज ये कोई एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर की दिशा, बोले भैया ऊपर की तरफ, ऐसे मान लेंगे, ठीक है सर जी, ओके। हाँ, इसके बाद अगर मैं ऐसा बोलूं कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बोले ठीक है सर जी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो मुझसे अगर कभी पूछा जाए पूरे एरिया से फ्लक्स बताओ, तो आप सीधा बोलेगा सर ठीक है सर, सब फ्लक्स को इंटीग्रेट कर दो। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो आप सीधा बोलोगे ई डॉट डीए, ई कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ डीए विल बिकम ए, ये निकल के आ जाएगा ई डॉट ए। तो अक्सर जो आप पढ़ लेते हो ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ई डॉट ए, वो ई डॉट ए जो होता है ना वो बेसिकली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है। वरना आप सीधा बेसिक फंडामेंटल से आप यहां से सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, आप बोलोगे कि सर आ जाओ नीचे आ जाओ भाई, आप यहां से सॉल्व करोगे, बोले वरना आप फाइनेट बोलोगे सर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी। जब तक इस पर सवाल नहीं करेंगे तब तक थोड़ी सी फील कम आती है, तो आप पहले इस पर सवाल देख लेते हैं। आपको तो बस केवल इतना याद रखना है, बोले सर जो फ्लक्स होता है ना किसी एरिया के थ्रू वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी। खत्म कहानी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो बाहर निकाल लीजिएगा, यूनिफॉर्म नहीं है तो बाहर मत निकालिएगा, ठीक है। जैसे सवाल देखते हैं इस पे, पहले छोटे छोटे सवाल देखेंगे। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। सर सपोज मैंने बोला ये स्क्वायर है, ठीक है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, ई नॉट के कैप। यार ये ना टीवी परेशान कर रहा है यार, ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है ऐसे, ठीक है सर। मैं जानना चाहता हूं भाई साहब फ्लक्स बता दो कितना होगा। तुम कहोगे एरिया वेक्टर किधर है, बाहर,
इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है? बाहर। ये क्या है? बोले सर ये है स्क्वायर जिसकी लेंथ एल है। तो आप सीधा बोलोगे, बोले सर डॉट डॉट प्रोडक्ट छोड़ो, आप सीधी बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर है, एरिया वेक्टर भी बाहर है, दोनों की दिशा सेम हो गई है, आप सीधा बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, खत्म कहानी। क्लियर है? सीधा एकदम। बोले ठीक है सर। नेक्स्ट अगला, बोले सर मान लो थोड़ी देर के लिए, सपोज ये ऐसे स्क्वायर, ऐसे सपोज सर्किल दिया होता और मैं कह देता इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट जे कैप जिसकी रेडियस है आर, ई नॉट के कैप, सॉरी ये लो ई नॉट के कैप। मैंने कहा अब बताओ सर, यार ये ई नॉट के कैप का मतलब है हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, बाहर की तरफ के कैप, इसका मतलब यहां पर अगर मैं आपसे फ्लक्स पूछता सर क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है? मैंने कहा हाँ भैया यूनिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका ये एक्स वाई जेड का फंक्शन नहीं है, हर जगह पर ई नॉट है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो सीधा लिख सकता है, या तो सीधा लिख दे ई डॉट है, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, तो सीधा लिख देगा सर ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है तो ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है सर जी, ओके। नेक्स्ट अगला, अगर इसी सवाल को मैं ऐसा दूं कि मैंने यहां पर सपोज एक ऐसा एरिया पकड़ लिया, इस प्रकार का एरिया पकड़ लिया, मैंने कहा ठीक है ये इसका सेंटर है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रही है, ये ले, मैंने कहा ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी सर? यहां फ्लक्स कितना हो जाएगा? बोले सर फ्लक्स हो जाएगा, सर आप बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। मैं कह दूं भैया इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ई है, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ ई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, आप सीधा बोलोगे सर ई इंटू पाई आर स्क्वायर। ये केस वही हो गया जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, कोई डिफरेंस नहीं, एक सेम है। लेकिन सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को मैं ऐसे थीटा डिग्री सपोज रोटेट कर दूं, मैं अगले सवाल में आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई साहब ये हमारा एरिया है, कोई भी एरिया हो सकता है, रिंग ले सकता है तू, या इमेजिनरी एरिया ज्यूम कर सकता है, मन ही मन में एरिया ज्यूम कर सकता है, और मैंने बोल दिया कि भाई साहब अबे आजा भाई, क्यों परेशान कर रहा है? ठीक, मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस बार ऐसी दी थी मैंने, इस प्रकार से, ये किसी एंगल पर जा रही है ऐसे। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। ये थोड़ा सा सीधा नहीं बना, इसको सीधा बना देता हूं ऐसे, ठीक है सर, ओके। तो अगर सपोज मैंने ऐसा बोला सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है और ऐसे निकल रही है, तो अब क्या होगा? मैंने कहा अब इफेक्टिवली अगर मैं बात करूं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर जा रही है, सपोज उसकी वैल्यू मैं ई नॉट कह देता हूं, तो यहां पर एरिया वेक्टर क्या होगा? बोले एरिया वेक्टर तो हो जाएगा इस दिशा के परपेंडिकुलर। तो पहले तो आपको एंगल बता दूं, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि यार ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री है, तो इस रिंग के लिए या इस इमेजिनरी एरिया के लिए हमारा एरिया वेक्टर हो गया ऊपर की तरफ। ठीक, ठीक है सर। कुछ बच्चे सोचेंगे ऊपर ही क्यों माना सर, नीचे मान लेते। भाई देख, अगर किसी एरिया के थ्रू आप सॉल्व कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चुपचाप मैग्नीट्यूड निकाल दो और उसको देसी भाषा में बता दो कि इधर से इधर फ्लक्स जा रहा है, खत्म कहानी। वो आपसे माइनस प्लस में नहीं फंसाएगा बिल्कुल भी। मैंने कहा ठीक है सर। तो अगर मैं यहां से फ्लक्स पूछूंगा तो सीधा लिखोगे सर ई डॉट ए। ई डॉट ए मैं इसलिए लगा पा रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे यूनिफॉर्म है। ठीक है सर। सर इलेक्ट्रिक फील्ड, सर इसका मतलब ये हो जाएगा सर ई ए कॉस थीटा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? मैंने कहा ए नॉट। एरिया कितना है? मैंने कहा पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। सर थीटा क्या होगा? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, एरिया वेक्टर इधर इधर है, दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। खत्म कहानी। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, इस प्रकार से हम लोग यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लक्स निकालते हैं। अभी तो थी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म। मान लिया अगर इसी सवाल में मैं थोड़ा सा चेंज करके, मैं आपको सवाल में थोड़ा सा चेंज करके ऐसा लिख दूं, सर ई बराबर है ई नॉट एक्स के कैप, और मैंने बोल दिया सर ये इस तरफ है सर जी वाई एक्सिस, और ये सपोज है इधर एक्स एक्सिस, और मैंने यहां पर बोल दिया कि सर जी ये रहा हमारा एरिया। लो इस एरिया के थ्रू फ्लक्स बताओ कितना पास करेगा। अगर इसकी लंबाई ये है L, 0 और ये है B, 0, ये रेक्टेंगल दे दिया 0, B का। ये ले, ये ले। अरे जाओ गुरुजी ऊपर जाओ, ये रहा। ठीक, मैं अब जानना चाहता हूं, बोले इस सवाल में बताओ सर फ्लक्स कितना पास करेगा, इस एरिया के थ्रू कितना फ्लक्स पास करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने वेक्टर दे दिया है। अब यहां पर ई डॉट ए नहीं लगा सकते आप, क्यों? क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग एक्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। तो
अलग अलग एक्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, तो इसका मतलब अलग अलग एरिया पे फ्लक्स भी अलग अलग आएगा। और आपको चाहिए यहां पर क्वेश्चन में लिख देता हूं कि फाइंड फ्लक्स थ्रू द एरिया। इस एरिया के थ्रू फ्लक्स बताओ कितना होगा। तो यार यहां से ये तो समझ में आ रहा है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड के कैप में मतलब बाहर की तरफ है, लेकिन एक्स बढ़ाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बढ़ाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती चली जा रही है। बोले सर इसका मतलब ये हुआ एक्स बढ़ाने पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती चली जा रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे नॉन यूनिफॉर्म है, तो मैं ई डॉट ए नहीं कर सकता। तो यहां क्या करेंगे, बोले फिर से पहले की तरह इंटीग्रेशन। बोले सर एक्स पे जाके एक काम करो, डीएक्स लेंथ का एक छोटा सा स्ट्रिप पकड़ लो। ये मन का ठीक है। बोले सर इसके थ्रू अगर मैं आपसे फ्लक्स पूछूं, छोटा सा फ्लक्स डी5 इस स्ट्रिप के थ्रू, छोटा सा स्ट्रिप के थ्रू, तो आप बोलोगे इस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इसका एरिया। मन का करेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर है, एरिया वेक्टर बाहर है, चुपचाप मल्टीप्लाई कर दे। सर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, मन का भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर ई नॉट एक्स इंटू डीए कितना होगा, बोले इसका एरिया कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है बी, चौड़ाई कितनी है डीएक्स। ये हमारा फ्लक्स आ गया। टोटल फ्लक्स आया है? नहीं, किसके थ्रू आया है, लाल वाली स्ट्रिप के थ्रू। मुझे तो टोटल चाहिए, मुझे तो यहां से लेके यहां तक का टोटल एरिया से फ्लक्स चाहिए। तो तुम बोलोगे सर ये जितनी स्ट्रिप आपने यहां पर पकड़ी है, यहां से लेके यहां तक जितनी छोटी 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 स्ट्रिप है, सबके थ्रू फ्लक्स निकालो और सबको सर इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम 0 टू एल। खत्म कहानी, आपको नेट फ्लक्स मिल जाएगा। हो गया, सॉल्व करके आप यहां से आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है, काफी बच्चों ने आंसर भी निकाल दिया, शाबाश। इस प्रकार अब यहां पे सवाल मुश्किल बनेगा तो पता है किसका बनेगा, यहां सवाल मुश्किल बनेगा तो यहां पर ये फंक्शन पे बन जाएगा, ये फंक्शन मुश्किल कर देगा। सपोज यही सवाल मैं ऐसा दे दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ई नॉट जे कैप, मैंने ये दे दिया और एरिया मैंने मान लिया सेम ऐसा ही, ये मैंने एरिया मान लिया और मैंने बोल दिया भैया ये है हमारी एक्स एक्सिस और ये है मेरे भाई वाई एक्सिस। ठीक, ये है एक्स एक्सिस और ये भाई साहब वाई एक्सिस। मैं कहूंगा अब बता फ्लक्स कितना होगा, तो कहेगा सर अगर इसकी डायरेक्शन को कंसीडर करें हम लोग यहां पर इसकी, सर ई नॉट तो है लेकिन जे कैप की तरफ है। मैंने कहा जे कैप की तरफ होने का मतलब, बोले सर जे कैप की तरफ होने का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस तरफ है, इस तरफ ऐसे ऐसे। मैंने कहा क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या ये अगर मैं चेक करूं एरिया वेक्टर किधर है, बाहर, एरिया वेक्टर किधर है, बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर, एरिया वेक्टर बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री, तो डॉट पड़े क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब यहां पर फ्लक्स क्या आ जाएगा मेरे भाई, 0 आ जाएगा इस केस में। तो क्यों ना इस बात को हम ये बोले कि सर जो फिजिकल क्वांटिटी हमने रखी डिफाइन की थी यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो इस केस में यहां पे 0 आ गई। तो इट इज सिंपल लाइक कि मैं आपसे बोलूं, क्या बोलूं, मैंने कहा भाई साहब ये कोई एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें ऐसे रख दी मैंने ऐसे, तो मतलब यहां पर कोई फ्लक्स नहीं आया क्योंकि इस एरिया के लिए डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर उधर होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ऐसे रख रखी है तो 90 डिग्री पर हो गया। इसका मतलब फ्लक्स आने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया में घुस के बाहर निकलना बहुत जरूरी है। मतलब अभी फ्लक्स आएगा, बोले बिल्कुल आएगा, अब फ्लक्स आएगा, बोले बिल्कुल आएगा, अब आएगा, बोले बिल्कुल आएगा, अब आएगा, बोले बिल्कुल आएगा, अब आएगा, बोले बिल्कुल आएगा, बोले अब आएगा क्या, बोले अब नहीं आएगा, ये फ्लक्स नहीं आएगा क्योंकि इस केस में अगर ये रेक्टेंगल था इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, नो फ्लक्स, अंदर घुस के बाहर निकलना जरूरी है, चाहे किसी भी एंगल पर हो, चाहे 89.999999 पर भी होगा तो भी एक टाइम के लिए मान सकते हैं, लेकिन अगर आपने एरिया के ऊपर एज इट इज रख दिया तो फ्लक्स हमारा क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो यही सवाल जो यहां पर है, यही सवाल मैं थोड़ा सा टफ बना के थोड़ा सा तो ये परेशान कर सकता हूं ये बोल के कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐसा लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ई नॉट एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस ई नॉट एक्स वाई स्क्वायर जे कैप प्लस ई नॉट एक्स के कैप। यह सवाल मैं तुझे ऐसे दे सकता हूं क्यों, डराने के लिए, बोले बता इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा। तो तेरे को ये बात समझनी पड़ेगी इस सवाल में, यार टीवी साथ नहीं दे रहा है यार मेरा, यार गुस्सा दिला रहा है टीवी, ठीक है, इसको लग रहा है चेंज करना पड़ेगा भाई साहब, ठीक। बोले सर इसकी वजह से क्या हो जाएगी, मैंने कहा इसकी वजह से सर फ्लक्स कितना हो जाएगा, सर 0। क्यों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप की तरफ है, मतलब आगे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस एरिया के अंदर घुसी नहीं रही, इसकी वजह से भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, बोले इसकी वजह से भी फ्लक्स 0 हो जाएगा। बोले इसकी वजह से कितना होगा, मैंने कहा इसकी वजह से इतना होगा जो यहां से सॉल्व किया था, जो भी आएगा कितना आएगा, ये ई नॉट बी एल स्क्वायर बाई 2, तो यही हमारा नेट फ्लक्स हो जाएगा, सेम आंसर आएगा।
आपको ये चीज कंसीडर देखनी पड़ेगी यहां पर कि सर अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये हमारा एरिया है, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा एरिया है, तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो ऐसे पास कर रही होगी इस प्रकार से आई कैप में होगी, उसकी वजह से फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि ये एरिया के अंदर घुस ही नहीं रही, घुस के बाहर निकलना जरूरी है, इधर एक साइड से एंटर हो, दूसरी तरफ से बाहर निकले। उसी प्रकार से इसकी वजह से भी फ्लक्स कितना हो जाएगा मेरे भाई, जीरो हो जाएगा। अब जो तीसरी ऐसे बाहर निकल रही है उसकी वजह से फ्लक्स आ जाएगा। तो ये हो गया मेरे भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया। उसी प्रकार से होता है थ्रू एन बॉडी। कभी कभी आपके सामने ऐसे कंप्लीट बॉडी दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है भाई इस बॉडी के थ्रू फ्लक्स बता दे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखना क्वेश्चन, ठीक सर। क्वेश्चन में मैंने ऐसा बोला सर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये इस तरफ सपोज जेड एक्सिस है, ठीक ठीक है सर। मैंने यहां पर एक काम किया, एक पूरा डब्बा मान लिया, ध्यान से सुनना, पूरा डब्बा कैसे बनेगा यार, डब्बा है, डब्बा कैसे बनता था, ऐसे ऐसे, हाँ डब्बा ही बनाना भूल गया यार मैं, ऐसे, अब सही है, अब सही है, ऐसे लाइक दिस, ठीक है ठीक है सर। मैंने ये बॉक्स दे दिया, सपोज क्यूबॉइड दे दिया थोड़ी देर के लिए, मैंने बोला भाई साहब ये क्यूबॉइड है, ठीक है सर जी। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है मेरे भाई जेड एक्सिस, ठीक है। उधर एक्स इधर वाई एक्स इधर जेड एक्स मैंने मान लिया है एज इट इज, जैसा हमारे एग्जामिनेशन में हमको गिवन होता है। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है। मैं इसकी कॉपी बना लेता हूं भैया, ताकि बार बार हमें परेशान ना करे इस सवाल के लिए, बार बार मुझे मेहनत ना करनी पड़े डायग्राम बनाने के लिए। चलो ठीक है सर। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, मैंने कहा ठीक है ये क्यूबॉइड है LBH, ठीक है सर। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड में कह दूं E बराबर है E नॉट आई कैप, मैंने कहा ठीक है भाई सर E नॉट आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड में E नॉट आई कैप दे दी, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आई कैप की तरफ होगी या यूनिफॉर्म होगी। मजे की बात ये मैंने इसको यूनिफॉर्म कर दिया, यूनिफॉर्म कर दिया, ठीक, क्योंकि अलग अलग जगह पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। ई नॉट आई कैप है, ई नॉट इज अ कांस्टेंट, आई कैप इज आगे वाली डायरेक्शन। इसका मतलब इस सवाल से ये चीज समझ में आई, बोले सर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा अगर आप देखोगे तो ई नॉट है ऐसे, मतलब आई कैप का मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस से अंदर घुस रहा है, और ई नॉट का मतलब हर जगह में ई नॉट ई नॉट ई नॉट ई नॉट ई नॉट, तो यहां से भी ऐसे आगे की तरफ क्या हो रही होगी मेरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ ऐसे निकल रही होगी। मैंने कहा ठीक है ओके। बोले सर इन दैट केस, बोले सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई नॉट ही है, मैंने कहा बिल्कुल ई नॉट है। तो यहां से आपको एक चीज फील लेनी पड़ेगी कि मेरे पास बॉक्स है क्या, ये रहा बॉक्स, कि सपोज मैं ये बॉक्स ले लूं, बॉक्स क्या ये ले ले छोटा सा, सपोज मैं ये क्यूबॉइड ले लेता हूं। इस केस में हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से घुस के इधर से निकल रही है, इसका मतलब इस वाले एरिया पर फ्लक्स जीरो, इस वाले एरिया पर भी फ्लक्स जीरो, इधर भी जीरो इधर भी जीरो, क्योंकि इन एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड तो पास कर ही नहीं रही। अगर मैं यहां पर बना के दिखाऊं तो आप बोलोगे, देखोगे यहां से, बोले सर ये वाला एरिया, ये वाला पूरा एरिया, सर इससे पूरे एरिया से फ्लक्स जीरो, क्यों फ्लक्स जीरो, सर ये एरिया ऊपर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे क्रॉस नहीं कर रही है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है ओके। बोले उसी प्रकार नीचे वाले से, इससे, मैंने कहा इससे भी जीरो। यहां पे जो फ्लक्स आएगा वो केवल इन दोनों एरिया से आएगा, एक ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया, इन दोनों से आएगा। तो ये जो फ्लक्स यहां से आ रहा है, मैं इसको बोल देता हूं अंदर आने वाला फ्लक्स, फ्लक्स इन। मैंने कहा ठीक है भाई साहब फ्लक्स इन हो गया। तो जब भी कभी आपसे कभी क्लोज सरफेस से या क्लोज बॉडी से, स्पेशली क्लोज सरफेस से आपसे फ्लक्स पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, इन दैट केस जो एरिया वेक्टर की दिशा में ज्यूम करते हैं वो आउटवर्ड नॉर्मल करते हैं। मतलब अगर सपोज मैं ऐसा बोल दूं कि ये सपोज कोई बॉडी है, मुझे बताओ इस एरिया का एरिया वेक्टर किधर होगा, बोले सर इधर होगा। बोले सर इस एरिया का एरिया वेक्टर किधर होगा, भैया इधर होगा। फॉर ए क्लोज बॉडी हम आउटवर्ड नॉर्मल को एरिया वेक्टर की दिशा एज्यूम करते हैं, प्री एज्यूम करते हैं। मैं आपसे पूछूं इस एरिया का एरिया वेक्टर किधर होगा, बोले इधर होगा। इसका किधर होगा, बोले नीचे होगा। सर इसका किधर होगा, बोले इधर होगा। बोले इसका उधर वाले का किधर होगा, बोले बाहर की तरफ होगा, ऐसे आउटवर्ड नॉर्मल। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका किधर होगा एरिया वेक्टर, तो आप बोलोगे सर इधर हो जाएगा पीछे की तरफ, ये एरिया वेक्टर हो गया इसका, एक है। सर इसका किधर होगा, मैंने कहा ऊपर की तरफ हो जाएगा।
सर इसका किधर होगा? मैंने कहा इसका आगे की तरफ हो जाएगा। क्लियर है? मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। तो अगर मैं यहां से फ्लक्स इन पूछूं, मैंने कहा बता इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा, इस वाले एरिया के थ्रू, तो आप सीधा बोलोगे सर ई डॉट ए। मैंने कहा करेक्ट है। बोले इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? मैंने कहा ई नॉट आई कैप। ठीक है सर। सर इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, एरिया वेक्टर पीछे, डॉट बटे माइनस आ जाएगा। और एरिया किसका लिखोगे? बोले सर ये वाला एरिया जितना भी है। बोले इस ये वाला एरिया कितना हो जाएगा? सर एल बी एच, तो ये बी इंटू एच हो जाएगा। ये आपका अंदर वाला फ्लक्स आ गया। जैसा कि आप देख रहे हो कि इन अंदर आने वाला फ्लक्स नेगेटिव है, तो उसको बाय डिफॉल्ट भी आप बोल सकते हो कि जब भी कभी किसी एरिया के थ्रू फ्लक्स अंदर आता है तो हम उसको नेगेटिव मान लेंगे। कहीं कहीं एनसीईआरटी में वर्ड भी लिखे होते हैं कि फ्लक्स जो इनसाइड आने वाला जो फ्लक्स है उसको अपन नेगेटिव बोल देंगे, दैट इज द रीजन। उसके बाद अगर मैं यहां पर फ्लक्स आउट बोलूं, मैंने कहा भैया बता यहां से कितना फ्लक्स निकल रहा है? बोले एरिया वेक्टर किधर है? बोले बाहर। बोले इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? मैंने कहा आगे। दोनों की दिशा? बोले सेम है। इसका मतलब फ्लक्स आउट कितना हो जाएगा? बोले ई ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू प्लस पीएच। ये आपका आने वाला फ्लक्स हो गया, ये जाने वाला फ्लक्स हो गया। तो अगर मैं बोलूं सर ये फ्लक्स हो गया आने वाला और ये फ्लक्स हो गया है जाने वाला, तो अगर कोई आपसे पूछे कि फ्लक्स नेट बताओ, नेट फ्लक्स बताओ, तो आपको चुपचाप देखना है मैग्नीट्यूड वाइज कितना आया और मैग्नीट्यूड वाइज कितना गया। अगर मैं इस पूरी क्लोज बॉडी के थ्रू अगर आपसे एरिया अगर फ्लक्स पूछूंगा तो प्लीज घटाना मत। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, इस मैसेज को घटा देते हैं और माइनस माइनस प्लस करके 2BH आंसर दे देते हैं। नहीं सर, जितनी लाइन आई उतनी लाइन गई, इसका मतलब नेट फ्लक्स हम लोग क्या बोलेंगे यहां पर? 0 बोलेंगे। समझ में आ रही बात? किसी भी एरिया के थ्रू अगर जितनी लाइन आई उतनी लाइन अगर जा रही है, नंबर ऑफ आने वाली लाइन बराबर नंबर ऑफ जाने वाली लाइन, इसका मतलब नंबर ऑफ आने वाला फ्लक्स बराबर नंबर ऑफ जाने वाला फ्लक्स, इसका मतलब आने वाला फ्लक्स बराबर जाने वाला फ्लक्स अगर होता है तो नेट फ्लक्स आप क्या बोलोगे? 0 बोलोगे। आ रही बात समझ में? बोले ठीक है सर जी। और नेट फ्लक्स अगर 0 है तो यहां से सर तो कोई फॉर्मूला बता दो जिससे काम चल जाए। मैंने कहा लिख ले तू, ये फॉर्मूला लिख ले, कहीं किताबों में तो नहीं लिखेगा लेकिन लिख सकता है तू। बोले सर फ्लक्स आने वाला माइनस जाने वाला, दोनों का मॉड लिख ले, बस दोनों के मैग्नीट्यूड को घटा दे तो नेट फ्लक्स तेरे को पता चल जाएगा। समझ में आ रही बात? आने वाला कितना था सर? ई नॉट वी एच, जाने वाला ई नॉट वी मैग्नीट्यूड था, दोनों को घटा दे, इसका मतलब ये नेट फ्लक्स हो गया। आ रही बात समझ में? यही सवाल मजेदार तब बने थोड़ा सा जब मैं आपसे पूछूं इसी सवाल में, बोले सर इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा सा चेंज है। मैंने कहा क्या चेंज है बता? अरे गुरुजी आ जाओ जल्दी। बोले सर चेंज ये है कि सर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ई नॉट एक्स आई कैप, मैंने कहा तो लिख दो भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इन दैट केस अगर अपन देखेंगे तो ये बड़ा मजेदार पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्यों? बोले एक्स पॉजिटिव होगा, एक्स अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगी, मतलब आगे की तरफ होगी, और अगर एक्स नेगेटिव होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ होगी। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी दिशा अलग अलग जगह पर अलग अलग भी है और मैग्नीट्यूड तो अलग अलग है ही। बोले अब बताओ क्या लिखेंगे? मैंने कहा देख बाकी सबके थ्रू तो फ्लक्स 0 आएगा, या तो इसके थ्रू आएगा या फिर इसके थ्रू आएगा। बोले ठीक है सर। बोले इसके थ्रू कितना आएगा? मैंने कहा एरिया वेक्टर किधर है? पीछे की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड? बोले सर आगे की तरफ। मैंने कहा ठीक है वैल्यू पुट कर दे, लेकिन इस पूरे एरिया पर एक्स की वैल्यू कितनी है? 0। इस पूरे एरिया पर एक्स की वैल्यू 0 है। जैसे ही तो एक्स की वैल्यू यहां 0 पुट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0। तो इसका मतलब जो आने वाला फ्लक्स है वो तेरा क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्या है? मैंने कहा इस एरिया पर एक्स की वैल्यू 0 पुट कर। इस पूरे एरिया पर एक्स की वैल्यू 0 है, जैसे एक्स की वैल्यू 0 पुट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिल जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया? बोले सर आने वाला फ्लक्स तो है ही नहीं कुछ। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। और सर फ्लक्स जाने वाला आप क्या बोलेंगे? मैंने कहा इस जगह पर, इन सारी जगह पर एक्स की वैल्यू एल है, सब जगह पर। अगर ये L, 0,0 है तो यहां पर सब जगह पर x की वैल्यू L है। इसका मतलब इन सब जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E नॉट इंटू एल है। ये जो एरिया नीले कलर से दिख रहा है, इस एरिया का हर एक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E नॉट इंटू एल है। बोले क्यों? मैंने कहा क्योंकि x की वैल्यू हर जगह पर L है, जैसे मैं x की वैल्यू L रखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट इंटू एल आ जाएगा आगे की तरफ। तो मैं अगर आपसे यहां से फ्लक्स पूछूंगा तो आप सीधा बोलोगे सर जाने वाला फ्लक्स हो जाएगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। सर एरिया कितना है वहां पर? मैंने कहा बी इंटू एच प्लस के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे है, एरिया वेक्टर भी आगे है। तो नेट फ्लक्स यहां पर कितना आ जाएगा? बोले सर नेट फ्लक्स अगर मैं आपसे पूछूं, सर ये लिखा है आने वाली माइनस जाने वाली का मॉड, सबका मॉड ले ले, प्लस माइनस का लफड़ा मत कर, सीधा कहे सर 0 ये इतना, तो ई नॉट इंटू एल इंटू बी इंटू एच विल बी द आंसर। इसका मतलब इस बार इस बॉडी से कुछ ना कुछ फ्लक्स पास कर रहा है।
समझ मारी बात। इस बार इस क्लोज सरफेस से कुछ ना कुछ नेट इफेक्टिवली जाने वाला फ्लक्स आया है। इसका मतलब इस बॉडी के अंदर कोई ना कोई चार्ज रखा हुआ है, और कितना चार्ज इसके अंदर रखा है ये हमको बताया गॉस लॉ ने। उसने ऐसा बोला कि सर अगर नेट फ्लक्स आपका इतना आया है, सो दिस स्टेटमेंट इक्वल टू, सर ये जो भी आपका नेट फ्लक्स आया थ्रू दिस एरिया, इस पूरे एरिया के थ्रू, पूरा एरिया मतलब ये दोनों नहीं, पूरी क्लोज बॉडी का एरिया, क्यूबॉइड का जो भी एरिया होता है, इधर का भी ऊपर का ही, या इस क्लोज बॉडी के थ्रू सर नेट फ्लक्स अगर इतना पास कर रहा है, सो ये इक्वल टू हो जाएगा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग बोलते हैं क्या मेरे भाई, गॉस लॉ। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ये यहां पर यहीं से बेसिकली आप बोल सकते हो सर ये एक्सपेरिमेंटल डेटा, अभी गॉस लॉ पे चलेंगे थोड़ी देर के बाद, अभी लौट के वापस आते हैं। तो इस प्रकार हम लोग यहां पे क्या निकालते हैं मेरे भाई, यहां पे निकालते हैं फ्लक्स। क्लियर है? एक सवाल और करते हैं इस पर, ठीक है, उसके बाद यहां से निकलते हैं क्वेश्चन। सब लोग करो जरा। सर ये है O, ये है A, ये है B और ये है C, ठीक है। मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड है E बराबर E नॉट बाई आई कैप, ठीक है। फाइंड फ्लक्स थ्रू ओ ए बी सी, जरा निकालना, जरा ट्राई करो, दिमाग लगाओ, जल्दी से सॉल्व करो। ये इसको स्क्वायर मान ले, चल इसको क्यूब मान ले, एल ईच। चलो अब करो, बहुत देर होगी, मैं सवाल कर रहा हूं, तुम भी तो करो, हैं करो। ब्रेक, आए चुप है, ब्रेक नहीं, चलन दे अब तू ब्रेक कर रहा है यार। वो भैया देख मैगी रख के चले गए यार, बहुत देर पहले सूख गई। चल जल्दी शार्ट ट्राई कर। जीरो तो नहीं होगा बेटा, जीरो बिल्कुल नहीं होगा, ना 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 ना, नो जीरो, चीटिंग मत कर। भाई साहब मास्टर इतने बेसिक से करा रहा है, हर एक चीज अच्छे अच्छे, तू यहां पे मजे ले रहा है। जीरो इज नॉट द आंसर। करो जल्दी से, जल्दी जल्दी। जीरो इज नॉट द आंसर। अबे भाई सुनो, मैंने नेट फ्लक्स नहीं पूछा, मैंने केवल इस वाले एरिया के थ्रू पूछा। ना लायकों, ये वाला जो एरिया है, ये गुलाबी वाला एरिया के थ्रू पूछा है भाई। इसके थ्रू तो आएगा ना, मैंने इसके थ्रू पूछा है भाई, इसके थ्रू फ्लक्स बताओ। करो जल्दी से, करो कोशिश। जल्दी जल्दी। हाँ अब आंसर निकाला ना कुछ बच्चों ने, शाबाश बेटा। बोले सर देखो इस सवाल में क्या करना है, सर जैसे जैसे हम वाई बढ़ाते चले जा रहे हैं वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती चली जा रही है। वो अलग बात है, आई कैप में बढ़ रही है, लेकिन बढ़ती चली जा रही है। तो सर बेसिकली हमें इस वाले एरिया के थ्रू निकालना है। तो अगर मैं ये देख वाई एक्सिस है, सर जीरो से वाई एक्सिस तब चलूंगा ना ऐसे ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती चली जा रही है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा इस सवाल में, बोले सर वाई पे जाके डी वाई थिकनेस का मुझे यहां पर एक छोटा सा स्ट्रिप पकड़ना पड़ेगा नीले रंग का, ये जो नीले रंग का है। समझ मारी बात? क्योंकि जैसे जैसे मैं इधर जाऊंगा ना वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती चली जा रही है। तो अलग अलग एरिया पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैं पहले इस वाई पे निकाल लेता हूं। अगर मैं इस वाई पे फ्लक्स पूछूं छोटा सा डी फाई, किस पर, इस वाले पर, तो तू बोलेगा इस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड, किस जगह की, ऐसी जगह की जहां का वाई कोऑर्डिनेट वाई है, वो कितनी हो जाएगी, ई नॉट वाई इंटू इन भाई साहब का एरिया। सब वाई पे जाके आपने डी वाई थिकनेस का स्ट्रिप पकड़ा है। मन का ठीक है भाई साहब, इसकी लंबाई कितनी है, बोले डी वाई, चौड़ाई कितनी है, बोले लंबाई कितनी है सर ये एल, और चौड़ाई कितनी है डी वाई, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा एल इंटू डी वाई। समझ मारिए, मेरे पास एक बॉक्स तो पड़ा है, मैं बॉक्स से समझाने की कोशिश करता हूं कि सपोज ये तुम्हारा क्यूबो है, ठीक है सब। अब यार ये तो क्यूबॉइड भी नहीं है, ये रहा, चल इसी से समझ ले, ठीक है। मान के चल ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, ये एक्स एक्सिस वाई, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो मैं यहां पर वाई पे जाके डी वाई थिकनेस का मैंने एक स्ट्रिप पकड़ लिया, तो इसका एरिया कितना होगा सर, ये वाली लंबाई एल इंटू ये वाली चौड़ाई जो कि डी वाई मान रखी है मैंने। तो ये इस छोटे से डी वाई से हमारा फ्लक्स पता चल जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो ये छोटा सा फ्लक्स आ गया इस नीले वाले के थ्रू,
मुझे तो टोटल चाहिए यहां से लेके यहां तक, तो आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे 0 से लेके L तक। ये भी कुछ बच्चों ने गलत कर दिया था आंसर। क्या करते हो भाई, गलती मत क्या करो। जैसे आप सॉल्व करोगे सर ई नॉट इंटू एल कॉमन निकल का जाएगा, y का इंटीग्रेशन बिकम L स्क्वायर बाई 2, खत्म कहानी। ओके ओके ठीक है सर, ओके। वो कह रहा है ब्रांडिंग ऑफ फ्लिपकार्ट। अबे नहीं भाई बिल्कुल नहीं, ठीक है। बोले सर अगर जितना फ्लक्स इससे पास करेगा उतना ही फ्लक्स हमारा इससे पास करेगा, इससे। बोले आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कहा ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आई कैप की तरफ है, मतलब ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे आई कैप की दिशा में है। तो जैसे यहां पर फ्लक्स पास करेगा एज इट इज आपका ऐसे ही फ्लक्स यहां पास करेगा, क्योंकि अगर आप ये विजुअलाइज कर सको कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स पे डिपेंड कर ही नहीं रही है, इसका मतलब जो जैसा स्ट्रिप आप यहां पकड़ोगे वैसा ही स्ट्रिप आप यहां पर पकड़ लोगे अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो इसका मतलब ये फ्लक्स जो भी आया है ये फ्लक्स आया है इन, आने वाला फ्लक्स, ये आने वाला फ्लक्स है जिसमें आप यहां पर क्या लगा दो भाई साहब, माइनस लगा दो, क्योंकि एरिया वेक्टर पीछे की तरफ होगा। तो आने वाला फ्लक्स अगर इतना है तो जाने वाला फ्लक्स भी इतना ही हो जाएगा, ई नॉट एल क्यू बाई 3 प्लस के साथ। समझ में आ रही? ठीक, तो प्लस के साथ ई नॉट एल क्यू बाई 3 हो जाएगा। वो कितना है भाई साहब, वो माइनस के साथ ई नॉट एल क्यू बाई, सॉरी 2, 3 नहीं भाई 2। आ रही बात समझ में? ठीक है सर। बोले अब इसके बाद, मैंने कहा अब इसके बाद खत्म कहानी, अब यहां से फ्लक्स आउट दे दिया, अब इसके बाद सॉल्व कर दो क्वेश्चन को। सर ये फ्लक्स इन फ्लक्स आउट दोनों बराबर आ गए। मैंने कहा यस, इसलिए जो नेट फ्लक्स होगा वो तेरा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी फील्ड लाइन आ रही है उतनी जा रही है, आने वाली बराबर जाने वाली, तो नेट फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? इसीलिए इस पर आपको कुछ इस तरह के सवाल देखने के लिए मिलेंगे। किस तरह के? बोले सर अगर मैं ऐसा कह दूं यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, मैंने कहा ठीक है, यहां मैंने कोई भी इमेजिनरी सरफेस मान लिया, मैंने कहा ठीक है। बोले सर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकल रही होगी, मैंने कहा भैया ऐसे निकल रही होगी, ऐसे। ये सारी लाइन सपोज यहां से घुस के ऐसे बाहर निकल रही है। बोले अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा नेट फ्लक्स बताओ, तो जितनी लाइन इस चार्ज से निकल रही है वो सारी लाइन इस एरिया में जा तो रही है लेकिन निकल भी रही है, आने वाली बराबर जाने वाली है, इसलिए यहां पर नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां हम पूरी क्लोज सरफेस के लिए बात कर रहे हैं, आप ऐसा समझो क्लोज बॉडी के लिए बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए बात नहीं कर रहे हैं, क्लोज बॉडी के लिए बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? क्लोज बॉडी जितना लाइन आई उतनी लाइन गई, इसका मतलब यहां पर नेट फ्लक्स क्या हो गया, 0। कोई भी लाइन ले ले, जो ये लाइन जाएगी यहां से अंदर निकल के ऐसे बाहर निकलेगी। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो इस प्रकार से जो है यहां पर फ्लक्स प्लस के सवाल यहां पर पूछे जाते हैं। इस पर कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मैं क्वेश्चन दूं यहां पर, ध्यान से देखना। बोले सर यहां पर सपोज एक हेमिस्फीयर है, मैंने कहा ठीक है, यहां से सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर की तरफ ऐसे जा रही है, ये हेमिस्फीयर है, ठीक ठीक है सर। बोले सर यहां ये बताओ कि फ्लक्स आउट कितना हुआ, या फ्लक्स इन कितना हुआ, या नेट फ्लक्स कितना हुआ। यहां पे 3 सवाल पूछ लिए जाते हैं। बोले नेट फ्लक्स बता दो कितना हुआ। सपोज मैं कह देता हूं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई बराबर, मैं कह देता हूं ई बराबर ई नॉट जे कैप है, या ई नॉट ऊपर की तरफ इस दिशा में जे कैप मान लेते हैं। मैंने कहा नेट फ्लक्स बता दे कितना होगा यहां पर, ठीक। तो आप सीधा बोलोगे सर जी देखो, हाँ। बोले अगर आप ये वाला एरिया पकड़ना चाह रहे हो, ये वाला एरिया, नीचे वाला एरिया, ठीक, ये वाला एरिया अगर आप पकड़ना चाह रहे हो, ये वाला एरिया, मैंने कहा ठीक है, तो इस एरिया का एरिया वेक्टर तो हो गया नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, इसका मतलब आने वाली जो फ्लक्स है पहली बात तो माइनस हो जाएगी। मैंने कहा कितनी होगी, बोले इसका एरिया कितना है, बोले पाई आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, मैंने कहा भैया ई नॉट है, तो ई नॉट इंटू पाई स्क्वायर विल बी द आने वाला फ्लक्स, नेट फ्लक्स हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे बात पूछूं, मैंने कहा जाने वाला फ्लक्स बताओ, तो मैथमेटिकली अगर जाने वाला फ्लक्स देखोगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। बोले कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, मैंने कहा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि अगर ये मैं सपोज ये सॉलिड है, नीचे से सॉलिड है, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे रख रखा है मैंने, ये पूरा एरिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऊपर की तरफ है, लेकिन एरिया वेक्टर जो होता है हमने अज्यूम क्या किया है, सरफेस के परपेंडिकुलर। इसका मतलब यहां पर छोटा सा एरिया वेक्टर पकड़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, सॉरी एरिया वेक्टर इधर होगा, इस छोटे से एरिया के लिए एरिया वेक्टर इधर होगा। मतलब अगर मैं किसी हेमिस्फीयर के लिए या स्फीयर के लिए अगर मैं बात करूं यहां पर, मैंने कहा भाई साहब स्फीयर या हेमिस्फीयर के लिए सपोज मैं बात करूं, भाई साहब एरिया वेक्टर बता दो किधर होगा, ठीक। तो आप बोलोगे सर देखो अगर आपने ये वाला एरिया पकड़ रखा है, ये वाला एरिया, तो एरिया वेक्टर सर इस तरफ हो जाएगा, आउटवर्ड नॉर्मल फॉर ए क्लोज बॉडी, ठीक। अगर मैं ऐसा बोलूं, मैंने कहा भाई इसके लिए बता एरिया वेक्टर किधर होगा, इसके लिए, तो आप बोलोगे सर एरिया वेक्टर हो जाएगा इस तरफ, इस तरफ,
ठीक, मैं आपसे बोलूं भैया इस पे बता एरिया वेक्टर किधर होगा, तो कहेगा इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, सेंटर से पास होने वाली जो लाइन होगी इस तरफ हो जाएगा एरिया वेक्टर। मैं कहूंगा भैया बता इसका एरिया वेक्टर बता कितना होगा, तो कहेगा इसको कनेक्ट कर दो इधर हो जाएगा। मतलब ये सपोज हेमिस्फीयर है या ये सपोज स्फीयर है, आपको एरिया वेक्टर की दिशा समझनी पड़ेगी। बोले कोई सा भी एरिया ले लो सरफेस का, सपोज ये पूरा स्फीयर बन गया, मैं कहूंगा यहां बता एरिया वेक्टर की दिशा, बोले ऐसे, यहां बता 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 ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे। इसका मतलब अलग अलग जगह पे एरिया वेक्टर की दिशा अलग अलग है। तो अगर मैं इस सवाल में आपसे बोलूं कि मैंने कहा फ्लक्स बता दे जाने वाला कितना होगा, तो जाने वाला फ्लक्स अगर आप देखो तो बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। बोले क्यों, बोले सर ये तो हो गए एरिया वेक्टर, सॉरी ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर से आई ऐसे निकल गई। मैंने कहा ठीक है, और एरिया वेक्टर अलग अलग जगह पे अलग अलग है, मतलब यहां पर एरिया वेक्टर की दिशा इधर, इस वाले टुकड़े में एरिया वेक्टर की दिशा इधर, इस वाले टुकड़े में एरिया वेक्टर की दिशा इधर, इस वाले टुकड़े में एरिया वेक्टर की दिशा इधर। जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरा हाथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अलग अलग जगह पर अलग अलग एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब अलग अलग जगह पर एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, तो अलग अलग जगह पर फ्लक्स भी अलग अलग आएगा। तो या तो उन सबको इंटीग्रेट करो, जो कि कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है, ऑब्वियसली करने के लिए कर सकते हो आप प्रोजेक्शन वाले एरिया से, आप प्रोजेक्शन के कंसेप्ट से हो सकता है इस पर्टिकुलर सवाल में या किसी पर्टिकुलर सवाल में आप सॉल्व कर पाओ। लेकिन अगर सपोज मैं यहां पर कुछ भी उटपटांग शेप बना देता, मैं कह देता कि हमारे सामने तो ऐसी बॉडी है, मैंने कहा अब बता निकाल के, तो इन दैट केस बैंड बच गई, फिर सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो यहां पे प्रोजेक्शन वगैरह में काफी परेशानी होगी तेरे को। ठीक, तो क्यों ना हम इसमें एक दूसरा कंसेप्ट लगाएं। बोले सर कौन सा कंसेप्ट, मैंने कहा भाई एक बात बता, जितनी लाइन आई क्या उतनी लाइन यहां से जा रही है, मैंने कहा हां भाई साहब, तो आने वाली लाइन बराबर जाने वाली लाइन, तो नेट फ्लक्स तो जीरो हो गया। हाँ सर जी, आने वाली लाइन बराबर जाने वाली वाली, अगर नेट फ्लक्स जीरो हो गया इसका मतलब ये कितना होगा, सर ये भी तो इतना ही होगा, ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ मारी है, ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। बोले आने वाली लाइन बराबर जाने वाली लाइन है, इसका मतलब सीधी बात बोलेंगे सर ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, सर माइनस ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, सर दोनों को ऐड करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे आगे। सपोज मैं आगे कोई सवाल ऐसा दे दूं तेरे को, मैं यहां पर ऐसे कह दूं भाई साहब कैसे, बोले सर जी सपोज यहां पर इस प्रकार का शेप दे दिया, ये ले, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे दी इस प्रकार से, ये कौन दे दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, और मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब मुझे बताओ फ्लक्स थ्रू द कर्व पोर्शन, कर्व पोर्शन के थ्रू फ्लक्स कितना पास करेगा। आप सीधी बात बोलोगे, बोले सर आ कितनी रियल लाइन ये बता दो, मैंने कहा आने वाला फ्लक्स है ई नॉट इंटू ये वाला एरिया, ये सपोज स्क्वायर है, तो आप बोलोगे सर ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, सर इतना फ्लक्स आया तो इतना ही जाएगा, क्योंकि जितना आया उतना जाना है, सो फ्लक्स टू द कर्व पोर्शन आपका प्लस लगा के उतना ही आंसर हो जाएगा। ये तगड़ी बात सी सर, बहुत सिंपल बात है, समझ मारी बात। सब प्लस कैसे आया, देख जाने वाले फ्लक्स को हम पॉजिटिव बोलेंगे, आने वाले फ्लक्स को हम नेगेटिव बोलेंगे। समझ मारी बात, वो प्लस इसलिए आ गया क्योंकि हमें पता था भाई साहब कि जो नेट फ्लक्स है वो क्या है, जीरो है, ये आने वाला फ्लक्स वो जाने वाला फ्लक्स, और जाने वाला फ्लक्स क्या होना है भाई साहब, पॉजिटिव होना। तो इस प्रकार के यहां पर काफी सारे जो है क्वेश्चंस यहां पर बनाए जा सकते हैं। जैसे और इसमें सवाल देख, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनाए जा सकते हैं, ध्यान से देखना। बोले सर हाँ जी, मैंने कहा मान लो ये कोई स्फीयर है, मैंने कहा ठीक है ये स्फीयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऐसे भेज दी, ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, ठीक, सॉलिड स्फीयर कह ले, ये स्फीयर है, स्फीयर ही बोल दे, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं भाई नेट फ्लक्स पता कितना होगा, नेट फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स आप क्या बोलोगे, जीरो, जितनी लाइन आएगी उतनी लाइन जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि फ्लक्स आने वाला बताओ इन कितना होगा, फ्लक्स नेट जीरो है, लेकिन ये बताओ अगर यहां पर लाइट है, मैंने यहां से, यहां पर ये स्फीयर है, मैंने यहां से सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे भेजी है, तो बताओ आने वाली फ्लक्स बताओ कितनी होगी। तो इस वाले पोर्शन में, ठीक है सर जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, या तो आप इसको प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्शन वाले मेथड से डिराइव करो, या फिर आप इसको स्मार्टली देखो कि अगर इसके सामने मैं एक यहां पर डिस्क एज्यूम कर लूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं इस गोले के सामने मैं यहां पर एक डिस्क एज्यूम कर लूं, इस गोले के सामने इस जगह पर, ठीक, बोले ठीक है सर जी, हमने यहां पर डिस्क एज्यूम कर ली, बोले ऐसी डिस्क एज्यूम कर ली जिसकी रेडियस इसके ही बराबर है, बोले ठीक है सर। तो मैंने कहा तो क्या मैं ऐसा कह दूं यहां पर, बोले जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डिस्क को क्रॉस कर रही होंगी इस तरफ, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिस्क को क्रॉस कर रही होंगी वो ही सारी की सारी लाइन इस गोले को मिल जाएंगी। तो हम क्यों इंटीग्रेट करें, इन सवालों में क्या है कि बस केवल देखना होता है, मैथ्स में इसमें पेन नहीं चलाना पड़ता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि सपोज ये कोई स्फीयर है और स्फीयर है, मैंने इधर से लाइट फेंक के मारी,
ठीक है, तो मैं आपसे पूछा जाए कि भाई साहब केवल इतने वाले पार्ट पर, इतने सरफेस पे बताओ कितना फ्लक्स आया होगा, तो मैं क्यों इंटीग्रेट करूं? मैं सीधा ये ना बोलूं सर इधर से गया है, इधर से लाइट भेजी आपने, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा तुझे क्या दिखाई दे रहा है, तुझे दिखाई क्या दे रहा है? ये क्या दिखाई दे रहा है तेरे को? ये तेरे को सर्किल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगर तेरे को सर्किल दिखाई दे रहा है तो खुद बता, अगर इसके सामने मैं एक प्लेट रख दूं, एक डिस्क रख दूं, एक रिंग रख दूं इसके जस्ट सामने, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस रिंग को क्रॉस करेंगी वही सारी की सारी इसको मिलेंगी, ठीक। तो इसका मतलब बोले डिस्क के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, खत्म कहानी। तो ये आने वाला फ्लक्स हो गया। आपको कुछ भी यहां पर इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर इसके सामने मैं ऐसे एक डिस्क रख देता हूं गोले के सामने, तो जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास करेंगी वही सारी की सारी उस गोले को मिल रही होगी। क्योंकि आप इनके बारे में बात कर रहे हो तो यहां माइनस लगा दो। वहीं अगर मैं आपसे बोलूं कि फ्लक्स आउट कितना होगा, बोले प्लस ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। जाने वाला फ्लक्स हम लोग पॉजिटिव मानते, आने वाला फ्लक्स हम लोग नेगेटिव मानते, ठीक। अगर इसी सवाल को मैं कोन के लिए मान लूं, मान के चलो मैंने यहां पे कोन दे दिया, ये ले, सब लोग आंसर दें कि अगर मैंने यहां पे कोन दे दिया तो आपको कोन किस प्रकार का दिखाई दे रहा होगा। यहां पर मैंने ऐसा कोन दे दिया, ठीक। और मैंने बोला भाई साहब इसकी हाइट है h और इसकी रेडियस है मेरे भाई r, और यहां पर जो है सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बोल दी ई नॉट आई कैप है, तो बताओ फ्लक्स नेट तो जीरो होगा, ये बात तो सच है, नेट फ्लक्स जीरो होगा क्योंकि जितनी लाइन आएगी उतनी लाइन जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्लक्स इन बता दो या फ्लक्स आउट बता दो, तो क्या लिखोगे? आंसर दो जल्दी से, फटाक से, सारे लोग जल्दी से, क्या लिखेंगे? ट्रायंगल दिखेगा, बहुत ही बढ़िया। अगर मैं इसको सामने से देखूं, मेरे पास नहीं है, लेकिन सोच मेरे पास आइसक्रीम की कोन होती, मैं तुझे दूर से दिखा रहा होता तो तेरे को ट्रायंगल नजर आता, ठीक। तो सीधा बोलता सर जी वो ट्रायंगल ऐसा होता जिसका एरिया कितना होता? हाफ बेस इंटू हाइट इंटू ई नॉट। सर ये हमारा हो जाता आने वाला फ्लक्स, भाई पीछे आजा भाई, ये हमारा हो जाता आने वाला फ्लक्स, और जाने वाला फ्लक्स भी इतना ही हो जाता, हाफ सर बेस इंटू हाइट, और नेट फ्लक्स क्या हो जाता? जीरो हो जाता। क्लियर है? उसी प्रकार से सपोज मैं यहां पर मैं सपोज ऐसे रख देता, एक बॉडी इस प्रकार से रख देता, ये क्यूबॉइड, तो तू केवल ये वाला एरिया देख लेता, वो तो हम सॉल्व करके निकाल चुके, ठीक। अगर सपोज मैं यहां पर जो है ग्लास, ये बोतल रख देता, सिलेंडर रख देता, सपोज ये सॉलिड सिलेंडर है, तो सीधा बोलता सर ये होगी लंबाई। सर हम अगर ये सॉलिड सिलेंडर है सपोज, या सिलेंडर है, कैसा भी सिलेंडर हो, ये कोई एरिया है, सिलेंडर का एरिया हम लोग ले रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे भेज रहे हैं, तो सर ये हो जाता सपोज L और ये हो जाता 2R। आपको रेक्टेंगल दिख रहा होता, तो इन दैट केस आप आने वाला फ्लक्स लिखते ई नॉट इंटू 2R इंटू H, और जाने वाला फ्लक्स उतना ही लिख देते, बस आने वाला फ्लक्स माइनस और जाने वाला फ्लक्स क्या हो जाता? प्लस। रेक्टेंगल, शाबाश। क्लियर है? देख इसमें ना कुछ रटने बटने वाली चीजें नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ रटने बटने वाली चीजें नहीं है। आई होप ये चीज आप समझ रहे होंगे, ठीक है, आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी, जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक, ये पोर्शन पढ़ाना बहुत जरूरी था जो मैंने यहां पे पढ़ा दिया अभी।